जाते रहेंगे, लेकिन ईरान में भूकंप के झटके भले ही महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन हिला हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अल्टीमेटम ईरान ने दे दिया है। शुमाइला प्लीज कंटिन्यू। जी, पहली बात तो ये है कि देखिए जो भी आपने बात अभी तक की उसमें से तो 90% बातें आपकी जो है ना फिक्शन पे, इल्यूजन पे जो है मबनी होती हैं। अब आप बात मुकम्मल करने दीजिएगा क्योंकि आपकी बात भी सुनी है। जहाँ तक शादियों की बात रही, उन्होंने एक बात की, रिलीजियस एक्ट को उन्होंने जो है या जो भी उनका राइट है, नहीं है, उसको आप जियोपॉलिटिक्स के साथ तो नहीं मिला सकते ना, लॉयल्टी के साथ। तो पूरा मिडिल ईस्ट को भी आप काउंट कर दें, सारे मिडिल ईस्ट भी लॉयल नहीं है, तो क्योंकि वो भी मुसलमान है सारे। सोच से होती है, जो कुछ भी आप मुझे बात, मैंने आपकी बात सुनी है सर, मैंने आपकी बात सुनी है। आप रिलीजन को नहीं लेकर आ सकते। आप ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाएं। आप लोग आपने इल्जाम लगाया ना, आपने बात की रिलीजियस, आपने रिलीजियस बात की है। अगर चार शादियों की बात आपने की और बहुत बेतुकी की है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। जियोपॉलिटिक्स से मैं भी बात कर सकती हूँ, गांव मूत्र पीते हैं आप लोग, गोबर भरा है आपके दिमाग में, मगर नहीं करूंगी क्योंकि ये रिलीजियस बात है, किसी के सेंटिमेंट भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। बात करिए, ऐसी बातें करने से इज्तिनाब करना चाहिए। पाकिस्तान का कोई रिलीजन नहीं है भाई, मेरी बहन, पाकिस्तान का अच्छा आपका रिलीजन है ना, तो आप करके सुन लीजिए। आप तो पढ़े लिखे इंसान है ना, आप तो पढ़े लिखे इंसान है, आप तो सुन लीजिए। इस बहस में दुनिया भर के आप पढ़े लिखे इंसान है ना, कमेटी के लोग पढ़े हुए हैं, आपका रिलीजन भी है, आपके पास तालीम भी है, तो खामोश होकर सुन लीजिए। मैंने सुना ना आपको, तो ज़र्फ रख लीजिए सुनने का। शुमाइला जी, आज शुमाइला जी, मैं मान के चल रहा हूं कि कल की रफ्तार वाली ट्रेन में आप नहीं बैठेंगी। मैं मान के चल रहा हूं शुमाइला कि आज एक एक करके, शुमाइला प्लीज एक बार सुन लीजिए। शुमाइला आप मेरी मेहमान भी है इस वक्त, क्योंकि आपको मैंने पैनल में बिठाया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल सुन लीजिए, सवाल मेहमान नवाजी भी सीख लीजिए। शुमाइला मेरी बात तो सुनिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आती है जब एक दूसरे के ऊपर आप बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान में भी खूब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है, और जो मैं खबर जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो वहां के कमांडर के हवाले से खबर है, ईरान के कमांडर के हवाले से। वो कह रहे हैं कि भैया आपके एयर स्पेस को अमेरिका ने इस्तेमाल किया है और आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। देखिए पहली बात ईरान ने पहले से, जिसको आप चेतावनी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन, या उन्होंने पहले से कहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि पहले उन पे अटैक हुआ। अगर थोड़ी सी रियलिटी बेस पे बात करें, मैं यहाँ ना ईरान की फेवर में बात कर रही हूँ, ना मैं कहीं किसी और मुल्क की फेवर में बात कर रही हूँ। हाँ, उन पे अटैक हुआ, उन्होंने उसको रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा जहां जहां, उन्होंने बताया, ये मैंने नहीं कहा, ये ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि जहां जहां अमेरिकन अड्डे हैं हम उनको टारगेट करें। उन्होंने उनको टारगेट किया और चीजें मुसलसल दोनों तरफ से चल रही हैं। किसी भी सूरत में मैं जंग को सपोर्ट नहीं करती हूं। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे भाई। अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में जिसके लिए आंसू कल बहा रहे थे आप लोग, जिसके लिए रुदाली कर रहे थे, शुमाइला बैठ गए ना, हमने कुछ बोला, मिस शुमाइला, अभी तो नेतन्याहू के मिस शुमाइला सुनिए, जिसके लिए कल आंसू बहा रहे थे, वो आंसू का जो दरिया है वो अब सिमट गया है या वो फैल रहा है? वो दरिया सिमट गया है या अभी फैल रहा है? अभी आप लोग और रोने वाले हैं या फिर आप लोग अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि ओ दादा, हे भगवान बचा लो हमको, तो ये ईरान वाले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं। और एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा। अश्विनी सर, एक अश्विनी सर, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं शुमाइला, वापस आ रहा हूं, आपको मौका दिया मैंने, मैं वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं। दीपक जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मार तो उधर अफगानिस्तान रहा है, ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक बचे हुए हो, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से पगलाया हुआ है, उसमें अब सनक है सिर्फ बर्बाद करने की। अब इनका क्या है कि प्रोपेगेंडा यहां पर भी हिंदुस्तान का है। अश्विनी सर, हाँ देखो, बिल्कुल देखो, पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। अगर आप ट्रम्प 1.0 को भी देखें जब मैं तो हुआ क्या, आपके पैनलिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती रहूंगी बीच में। भाई आप क्यों बोल रहे हो? हम तो नहीं बोल रहे, बात मुकम्मल करने नहीं देते, मैं भी इनको बात नहीं मुकम्मल करने दूंगी। अच्छा, किसी को कुछ मुकम्मल मत करने दीजिए, लेकिन अपना ईमान तो मुकम्मल रखिए। आपका ईमान मुकम्मल है, हाँ, आप तो एज ए जर्नलिस्ट मुकम्मल जर्नलिस्ट नहीं है। मैडम, मेरा नाम विद्यानाथ झा है, मेरा नाम विद्यानाथ झा है।
है ना? अच्छा अभी आप थोड़ा सुन लें प्लीज। अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, फिर शुमाइला के पास आऊंगा। मुकम्मल कर लेते हैं हम तो नहीं है आपका ईमान मुकम्मल होता तो अभी ईरान आपको मारने की, धुआं करने की धमकी नहीं दे रहा होता ना मैम। आप जिस अमेरिका के तलवे चाट रहे थे आप लोग, उसी ने आपको ले डुबोया है, वही मरवाएगा आपको, आप लोगों को वही डुबाएगा। अश्विनी सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल। देखो अभी इनको थोड़ा चुप कराओ। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान का असली चेहरा यह है कि आप अगर देखें ट्रंप 1.0 को, उन्होंने जो $33 बिलियन पैसा देता था अमेरिका पाकिस्तान को, वही पैसा पाकिस्तान तालिबान को देता था जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान डबल क्रॉस हरदम करता है, इसको ये कुछ भी कर सकता है। तो अब जिस प्रकार से जो युद्ध हो रहा है अभी अमेरिका और ईरान का, इसके अंदर अमेरिका को अगर ग्राउंड फोर्सेज यूज करनी है या उसने हमला करना है जो कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ईरान, उस समय ये बेसिस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वो बेसिस देगा। आप याद रखो अल जौहरी को जब मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। अब ये दोस्ती कैसे होगी अमेरिका और पाकिस्तान की लास्ट 6 महीने में? उसकी वजह एक ही है कि जो अमेरिका है उसको बेसी चाहिए, और पाकिस्तान बेसी देने के लिए तैयार है, पासनी आइलैंड भी देने को तैयार है कि भाई तुम आप अरे सर, आप आइलैंड और उसकी बात कर रहे हैं, ये अपना जमीर बेच देंगे डॉलर के लिए। इन्होंने अपनी जमीर बेच दी डॉलर के लिए। आप सर, आप सही कह रहे हैं अश्विनी सर। अगर इन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची होती, ऑडियो डाउन रखिए जरा, ऑडियो डाउन रखिए, फिर बोल रहा हूं, आज फिर से आपको बोल रहा हूं, जिसके पास आऊंगा वही बोलेगा चै चै चूचू कुछ नहीं। हाँ, ये सब नहीं चलता है इधर, ये सब नहीं चलेगा। आऊंगा बोलना, समझ गए? नहीं तो मैंने कल भी बोला था कि इधर से ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। ब्रह्मोस का नतीजा देखा है आप लोगों ने, अभी ब्रह्मास्त्र इधर से चलेगा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। शुमाइला रुक जाइए, थोड़ा तेज चलाइए। दीपक जी, दीपक बोरा जी बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, आपके चैनल पर जब होता हूं बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर में एक खास मकसद के लिए आया हुआ हूं, तो अभी मैं कहीं जा रहा हूं। मैं बस 2-3 मिनट आपके साथ। तो सर मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लाम में, आप उसकी मुखालफत करें ना करें, सच है झूठ है, वो अब परमानेंट हो चुका है। दूसरी चीज सर, 57 सदस्य हैं, ईरान को छोड़ दीजिए, 56 सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। किसने इस समय ईरान का साथ दिया है सर? किसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है सर? किसने 10 रुपए भी भेजे हैं? आप खुद समझ लीजिए। दूसरी चीज सर, फाइनली पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ना सऊदी अरेबिया के साथ, किया था कि नहीं? कि एक पे हमला, इसका मतलब है दूसरे पे हमला। तो सर हमला तो हुआ है सऊदी अरेबिया पे, तो जिहादिस्तान की फौज गई है उसको बचाने के लिए। ये जो दोगलापन की आप बात कर रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका है। और जो हमारे शिया समुदाय के लोग हैं जो हाय 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 करके ये एम्बेसी जला दी वो जला दिया, अगर दम है जाइए और लड़िए अमेरिका और इजराइल के पास। यहाँ एम्बेसी जलाने से और हाय हाय करने से कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा। ये तो आप सिर्फ अपने दिल की जो है दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया कवरेज के लिए। दीपक जी, इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का क्या? एब्सोल्युटली कहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है।